नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। ये कहावत हमने ना जाने कितनी बार सुनी होगी, लेकिन आज के समय में ये कहावत बिल्कुल गलत साबित हो रही है, क्योंकि हमारी जेब में माया तो है, पर हमारी काया निरोगी नहीं है। यानी हमारा शरीर कई रोगों से घिरा हुआ है। आपके इन्हीं तकलीफों के निदान के लिए रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। मन बड़ा चंचल होता है जो हर पल बदलता रहता है, कभी कहीं तो कभी कहीं। मन का शांत ना रहना असफलता का सबसे बड़ा कारण है, जिससे सेहत से जुड़ी कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। आज संजीवनी में हम आपके मन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आज के भागम भाग जिंदगी में शांत रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं मन की अशांति आपको किन बीमारियों का शिकार बना देती है और कैसे बढ़ाएं मन की एकाग्रता। और उसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे घरेलू नुस्खों से कैसे आप पेचिश का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आइए उससे पहले हम जान लेते हैं आखिर मन क्यों हो जाता है बीमार। क्या आपका मन शांत नहीं रहता है? आपके मन की अशांति आपको बना देगी दर्जनों बीमारियों का शिकार। मन को कैसे रखें खुश और कैसे पाएं पीस ऑफ माइंड? तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मन जैसी चीज बहुत चंचल होती है, कभी यहाँ दौड़ता है तो कभी यहाँ दौड़ता है, स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है, मन पे हम बात करने जा रहे हैं, क्या मन भी कभी बीमार होता है? उसके पीछे कारण क्या होता है? बिल्कुल, मन बहुत बीमार होता है और आजकल देखें तो लोगों का मन ही बीमार है। अभी तो ऐसी रिसर्च आ रही है कि जितने हमारे शरीर में रोग होते हैं, लगभग 70-80% रोग जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं, उनका रूट कॉज मन के अंदर है। और आप लोग भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि मन जो है हमारा हर समय अशांत है, प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है, मन दुखी है। तो जैसा आपने कहा कि चंचलता तो मन का एक गुण है, लेकिन अशांत रहना वो उसका जो है रोग का एक दर्शाने वाला। मन जो है अशांत क्यों रहता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। मन के अशांत रहने का अगर हम बहुत गहराई में जाएं तो मन में जो इच्छाएं पैदा होती हैं, डिजायर्स, जो अननेसेसरी की डिजायर होती हैं, कई बार तो बिना मतलब की डिजायर्स उसमें आती रहती हैं। किसी चीज की इच्छा जब आपको होती है तो आप समझ लो आपका मन अब बीमारी की तरफ चल दिया है। इच्छा अगर आपकी पूरी होगी तो आपकी क्या होगा, उससे और इच्छा बढ़ेगी, आपको और चाहिए। जैसे कोई भोजन है, कोई चीज आपको टेस्टी लगती है तो आपको और खाना चाहेंगे उसको, जब और खाएंगे तो पेट में बदहजमी होगी, बीमारी आएगी। या कोई चीज आपको जो अच्छी लगती है, अगर वो नहीं मिलती है आपको तो क्या होगा, फिर आपको इरिटेशन होगी, आपको गुस्सा आएगा, उससे भी आपका मन बीमार होगा। तो दोनों ही तरह से जो है अगर देखें तो रूट कॉज है मन में अननेसेसरी डिजायर्स। उसी से पैदा होता है राग और द्वेष, बोलते हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स हैं कि किसी चीज की इच्छा होना और किसी चीज को लाइक करना या किसी चीज को डिसलाइक करना। अब इसको और थोड़ा सिंपल भाषा में हम समझें कि अशांत क्यों होता है मन। अगर आप देखें, हम सुबह से शाम तक हम अपने मन को अशांत करने की पूरी प्रयास करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप, फिर उसके बाद कंप्यूटर, फिर उसके बाद टेलीविजन, फिर उसके बाद म्यूजिक, फिर मतलब कोई एक ऐसा 5 मिनट भी जब खाली होते हैं तो हम अपने मन को शांत नहीं रहने देते हैं। तो दैट इज वाई मोर एंड मोर पीपल आर नाउ हैविंग मेंटल डिसीजेस। मन को दिन भर हम यही कोशिश करते रहते हैं कि वो शांत ना हो जाए किसी तरह से। एक रात को भी जो है 2 बजे भी वो आवाज आएगी फोन में टू टू करके, उसको भी उठ के आदमी देखता है कि किसका मैसेज आ गया। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है। फिर उसके बाद अगर देखें तो बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। प्रेम तो है ही नहीं। दूसरा कोई आगे जा रहा है तो उससे ईर्ष्या हो रही है। कोई आदमी जो है ऐसा क्यों है, वो दूसरा ऐसा क्यों है, तो हम कैसे उसको नहीं देखते, दूसरा ऐसा क्यों है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो है मैंने बड़े सूक्ष्म रूप से आपको समझाया है कि ये सब मन को अशांत करते हैं और अशांत मन बीमार मन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नोटिस किया गया है, बेशक हम अपनी बात कर लें, शरीर अगर बीमार होता है तो हम लोग आराम से बता देते हैं दूसरे बंदे को, ना, और अगर हम मन से बीमार हैं तो हम नहीं बता पाते हैं। हम लोग अगर इमोशनली डिप्रेस्ड हैं तो हम बताने में कतराते हैं। तो इसका हमारे शरीर पर, सेहत पर क्या असर पड़ता है मन अगर बीमार होता है? देखिए, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आजकल तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग हैं जो अपने मन के जो भी दुख दर्द है उनको शेयर नहीं करते, किसी से बताते नहीं है। तो जब उसको ब्लॉक कर लेते हैं वो अंदर,
तो उस ब्लॉकेज की वजह से बहुत सारे शारीरिक रोग हमारे शरीर में आते हैं। सबसे पहले हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल यंग लड़कियों में पीसीओडी एक डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवरी, या थायराइड की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत प्रॉब्लम आती है ये, क्योंकि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं और वो शेयर नहीं करती इजीली किसी के साथ। कुछ महिलाएं तो यही सोच करके बैठी हैं कि ये तो ऐसा ही हमारा जीवन ऐसे ही चलने वाला है, किससे क्या कहें। और बात भी सही है, कई बार किसी से कहें भी तो कोई सुनता नहीं है, घर में भी आजकल इस तरह के माहौल हैं, तो उससे हार्मोनल डिसबैलेंस होकर के कई बीमारियां होती हैं और आपके पेट पर बहुत जल्दी उसका असर पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो उसमें जो है पेट जब खराब होगा तो मोटापा आएगा, ओबेसिटी आएगी, डायबिटीज आएगी, इस तरह के रोग। तो यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप मन से दुखी हैं तो उसको दबाइए मत, उसको शेयर करिए, किसी से बात करिए, किसी से बताइए, क्योंकि वो बताने से भी वो बाहर निकल जाती है चीज, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। आपने फील किया होगा कई बारी, जब आप अपनी कोई बात जो आपके अंदर चल रही है किसी के साथ वो शेयर करते हैं, किसी से बताते हैं, तो यू फील लिटिल बिट लाइट, आपको हल्का लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये करने में कोई ज्यादा आपको कोई खर्चा नहीं होता, करना चाहिए। कम से कम 1-2 व्यक्ति तो आपके जीवन में ऐसा कोई होगा जिससे आप अपनी हर कोई बात शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हमारे सेहत के नंबर पे फोन करिए और हमारे डॉक्टर्स बड़े अच्छी तरह से आपकी हर दुख को सुनते हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं और आपको उसका समाधान भी हम बताते हैं। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन में इस तरह के जो ट्रॉमाज हैं, इस तरह के जो दोष हैं, उनको दबा करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आज की तारीख में आम आदमी शरीर से कम मन से ज्यादा बीमार है। जी। तो ऐसे में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमें जकड़ सकती हैं? देखिए, मन की तो बहुत सारी आजकल कॉमन बीमारियां, डिप्रेशन एक सबसे बड़ी कॉमन सी बीमारी है, एंग्जाइटी जिसको आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा नर्वसनेस, घबराहट, थोड़ी सी कोई चीज है नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है एकदम से कि मेरे अंदर ये ना हो जाए, मेरे घर में ऐसा ना हो जाए। ये जो फियर हमारे दिमाग में बैठ गया है, ये चिंता जिसको हम कहते हैं, या इसको अगर आगे हम रोगों का नाम दें तो इसी से आपके कई रोग हो जाते हैं। आपको अनिद्रा हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको जो है सीरियस मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि हम कहते हैं बाइपोलर डिजीज, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कभी कभी आदमी का बहुत गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल एग्रेसिव हो जाता है, मूड स्विंग हो सकता है। इवन जो है स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की जो बीमारियां हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि आदमी बिल्कुल पागल हो गया है, वो रोग भी आपको आ सकते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में, मैं भ्रमण करता हूँ तो मैंने देखा कि आजकल मेंटल लेवल पर ही, खास तौर पे जब मैं विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ फिजिकल कंफर्ट बहुत है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी हवा है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्ट है, गाड़ियां हैं, घर हैं, बंगले हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन दुखी है उनका, इसलिए वो लोग भी जो है स्वस्थ नहीं है और उनको भी फिर शारीरिक रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो मन को हमें प्रसन्न रखना, ये बहुत इसका प्रयास करना है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल पूरे दुनिया भर में जो है हमारा योग, मेडिटेशन बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उससे मन की शांति आपको मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मन की शांति के लिए मैंने सुना भोजन भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। जी जी। भोजन जो है वो इंसान की मानसिकता को बताता है। जी। मन पर नियंत्रण रखने के लिए भोजन पर नियंत्रण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में खान पान को लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है आयुर्वेद में। हमारे यहाँ लिखा है कि हर जो आपका जो भोजन है, जो भी चीजें आप करते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन हमने अपने शो में भी कितनी बार आपको बताते हैं। सात्विक भोजन का अर्थ होता है कि वो भोजन जो आपके मन को शांत करता है। राजसिक भोजन मतलब वो भोजन जो आपके मन को अशांत करता है, डिस्टर्ब करता है, तो वो बीमार करेगा। और तामसिक भोजन आपके मन को और ज्यादा सुस्त कर देता है, वो भी आपको बीमार करेगा। तो आपको सात्विक भोजन करना है। क्या होता है सात्विक भोजन? ताजा फल, ताजा सब्जियां, सलाद, जितने भी हमारे अनाज हैं, दूध है, मलाई है, मक्खन है, घी है, शहद है, नट्स जो आपके हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, ये सब सात्विक भोजन में आते हैं। तो भोजन केवल वही नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं, जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, ये भी भोजन है आयुर्वेद में। तो आप क्या देख रहे हैं? आजकल आप अगर कोई एग्रेसिव चीज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वायलेंट कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो आपके मन को अशांत करेगी। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा। आप कुछ और अच्छी कोई चीज देख रहे हैं, पॉजिटिव, कोई आप प्रवचन सुन रहे हैं, कोई आप जो है भजन कीर्तन का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मन आपने देखा होगा शांत हो जाता है उससे। इसी तरह से म्यूजिक है, म्यूजिक मान लो आप बांसुरी वादन सुन रहे हैं, आप सितार वादन सुन रहे हैं, तो मन शांत रहेगा। आप उधर रॉक एंड रोल म्यूजिक सुन रहे हैं, आजकल का म्यूजिक जो चल रहा है,
तो वो आपका मन को एजिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, आपका बॉडी भी मूव करने लगता है, एकदम आप उठ के डांस भी करने लगते हो। आजकल डांस तो बहुत चल रहा है इंडिया में, जिसे देखो वही डांस कर रहा है। तो ये चीजें जो है मन को अशांत करने का जो आजकल सौदा है, सामान है, वो बहुत ज्यादा है हमारे समाज में। अनफॉर्चुनेटली ये देश हमारा बहुत शांति प्रिय कहा जाता था। अब तो इंटॉलरेंस इतनी लोगों में, थोड़ा सा रोड पर किसी से झगड़ा हो जाए तो जान से मार देते हैं लोग उसको। तो ये सब मानसिक रोग हैं, इसको समझना है। और इसका कारण है हमारा भोजन। हम राजसिक और तामसिक भोजन ज्यादा आजकल करने लगे हैं और सात्विक भोजन हमने छोड़ दिया है। तो अगर आपको मन को स्वस्थ रखना है, मन को आपको शांत रखना है, तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, सात्विक विचार आपको रखने चाहिए, सात्विक लाइफस्टाइल आपको रखनी चाहिए। और मैं ये बड़ा आश्चर्य के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं बाहर जाता हूँ विदेशों में, तो वो लोग टोटल सात्विक होते जा रहे हैं, वेजिटेरियन बन रहे हैं, वो योग करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो तिल के तेल से मालिश करते हैं सिर में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है कि जो हमारी चीजें थी हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, अभी अल्कोहल तो ऐसा हो गया कि हर कोई शराब पी रहा है, और वो लोग उसको छोड़ करके वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हम कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा निवेदन आपसे है कि इस पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। मन को जब तक आप शांत नहीं बनाएंगे, आप कहीं भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। जो लोग मन की बीमारी के शिकार हैं, वो मन को शांत या एकाग्र करने के लिए क्या करें ताकि वो शांति और सुखद जीवन व्यतीत कर सकें। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, मन को शांत करने के लिए पहले तो यह है कि मन को जो अशांत करने वाली चीजें उनको थोड़ा सा ब्रेक दे दें। जितना भी बार आपका फोन है, टेलीविजन है, या जो कंप्यूटर है, या जो आजकल जितना स्टिमुलेशन है, इवन कॉफी है, इवन अल्कोहल, ये स्टिमुलेट करते हैं माइंड को। तो मन को शांत करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप 5 मिनट बैठ करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, गहरी लंबी सांसें, पेट से सांस लीजिए, एब्डोमिनल एक्सटेंशन, अंदर सांस जाता है तो पेट बाहर जाए, आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रीद आउट करिए। इससे मन शांत हो जाएगा। आपने देखा होगा जब भी आपका मन रिलैक्स होगा, अभी आगे नोट कर लीजिए, जब भी आप बिल्कुल शांत मन होगा, आपका पेट जो है वो गहरी सांसें ले रहा होगा। कभी किसी व्यक्ति को जब गहरी नींद में सो रहा है तो देखिए उसका पेट ऐसे चल रहा है। तो ये सांस के साथ बड़ा क्लोज कनेक्शन है, हमारे ब्रेथ के साथ, ब्रीदिंग के साथ माइंड का बड़ा क्लोज कनेक्शन है। दूसरी चीजें थोड़ा 5-7 मिनट कभी सुबह शाम निकालिए, थोड़ा प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो कुछ सॉफ्ट म्यूजिक सुन लो, अच्छा म्यूजिक जो मन को शांत करे, कोई अच्छा एरोमा, खुशबू, चंदन, गुलाब, कोई अगरबत्ती, कोई अरोमेटिक ऑयल, ये सीधा मन के ऊपर काम करते हैं, ब्रेन को शांत करते हैं। ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करती है हमारी। ब्राह्मी एक टैबलेट है, वो मंगा लीजिए, स्ट्रेस फ्री टैबलेट जीवा की मंगा लीजिए, 1-1 गोली सुबह शाम। तो ये चीजें करने से मन आपका शांत रहे। कानपुर से मोहन दास जी जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। जी डॉक्टर जी, मेरे पेट में काफी दर्द रहता है, काफी 1-1.5 महीने हो गए। अच्छा, दर्द कहाँ होता है? नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, या पूरे आसपास, कहाँ, किस जगह पे? नाभि के नीचे। नाभि के नीचे होता है। तो ये आपका जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारी आंतें होती हैं, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो एक तो कारण हो सकता है कि आंतों में सूजन हो सकती है आपको, उसके कारण दर्द होता है। दूसरा, कभी कभार जब खाना खाते हैं और खाना पूर्ण रूप से पचे ना, तो गैस बन जाती है। गैस बनने से भी पेट में दर्द होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा पेट को आप साफ रखें, पाचन को ठीक करें। त्रिफला चूर्ण बहुत बढ़िया रहता है। घर में आपके अजवाइन होगी, अजवाइन आधा चम्मच गर्म पानी से ले लीजिए, वो पेट दर्द को ठीक करेगी। लेकिन पेट साफ रहना चाहिए और गैस नहीं बननी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है आपको? आयुर्वेदिक चिकित्सा उसके लिए करनी पड़ेगी। कानपुर में जीवा की क्लिनिक भी है, वहां जाकर के आप हमारे डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लें, मिल लें, कुछ दिन 2-3 महीने कुछ दवाइयां खाएं। पेट को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगर पेट थोड़ा सा भी खराब होता है, उसको तुरंत आपको जो है ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो रोग जो है अगर आगे बढ़ेगा तो वो कई भयंकर रोगों को जन्म दे सकता है। चंडीगढ़ से सपना जुड़ी हैं, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे फेस पे ना ब्राउन सिल है और मतलब ब्राउन दाग बहुत ज्यादा है। अच्छा, और पिंपल्स हैं काफी ज्यादा, ऑयली फेस है। उसमें कोई जलन वगैरह होती है आपको क्या? जी, जब धूप में निकलती हूँ तब जाके उसमें मतलब बहुत ज्यादा रेड हो जाता पूरा फेस। अच्छा, देखिए उसमें क्या करना है आपको कि एक तो थोड़ा सा चेहरे को, थोड़ा स्किन को केयर करनी चाहिए।
अगर ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी बड़ा अच्छा काम करती है, थोड़ी ड्राइंग भी होती है, वो ऑयल को भी सोखती है। मुल्तानी मिट्टी थोड़ा पीस करके उसका पानी में आप पेस्ट बनाओ, उसको लेप लगाइए। उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइजिंग भी चाहिए आपको, उसमें तेल नहीं लगाना, उसमें गुलाब जल और एलोवेरा का ताजा गूदा निकाल करके एक मिक्सचर बना लीजिए, उससे थोड़ा सा मॉइस्चराइज करिए, स्किन आपकी चमक उठेगी और आपके दाग धब्बे भी कम हो जाएंगे। लेकिन इंटरनली जो है, हम बार बार आपको कहते हैं कि इंटरनल जो कॉज है, उसका रूट कॉज है, वात है, पित्त है, कफ है, जो भी हम समझते हैं उसका इलाज भी आपको जरूर करना चाहिए। और उसके लिए आपके पास है हमारा सेहत का नंबर 0129404004, जो आप बार बार बोलते हैं, तो उसको आप जो है अपने मोबाइल में फीड करके रख लो। कभी भी कोई समस्या हो सेहत से संबंधित, डायल कर लो। मुश्किल से आपको क्या है, 30 सेकंड का कॉल है, हमारे डॉक्टर्स आपके साथ रहेंगे, आपकी हर समस्या को सुलझाएंगे वो। तो ये आपको उपचार करना चाहिए कि जड़ से ठीक करना है तो इंटरनल मेडिसिन भी उसकी लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे घरेलू नुस्खों से करें पेचिश का इलाज। इसीलिए कहीं मत जाइए और देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आपको स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं घरेलू नुस्खों से आप पेचिश का इलाज कैसे कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डिसेंट्री डेफिनेटली बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो बार बार आपको मोशन जाना होता है, पेट में मरोड़ होती है, कभी कभार खून भी आने लगता है। हाँ, वो तो आता ही है उसमें। तो बेल बहुत अच्छा काम करता है। पका हुआ बेल हो तो बेल खा लीजिए, बेल का गूदा पानी में घोल के थोड़ा शरबत बना लीजिए, या बेल का चूर्ण भी मिल जाता है आपको, उसको आप सेवन कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत फायदा करता है। अनार का जूस अच्छा है, ताकत भी देगा, मल को भी बांधता है। छाछ तो घर में बना ही सकते हैं आप, पतली सी छाछ बनाइए, उसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक, पुदीना, धनिया ताजा पीस करके थोड़ा मिलाइए, तो दैट इज वेरी गुड। छाछ बहुत अच्छा काम करती है। प्रोबायोटिक आपने नाम सुना होगा, आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है प्रोबायोटिक। उसमें प्रोबायोटिक है, उसमें फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो पाचन को इम्प्रूव करती है। तो छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर लूज मोशंस ज्यादा हो रहे हैं तो चावल का मांड जो होता है, चावल का पानी, वो बहुत अच्छा काम करता है। थोड़े चावल लेके उबाल लो, ज्यादा पानी डालो उसमें, और उसका पानी जो है वो थोड़ा 30 मिलीलीटर के करीब हल्का सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक डाल के आप पियेंगे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। बहुत अच्छा काम करता है। और धनिया का पानी भी पी सकते हैं बना करके। धनिया थोड़ा पानी में उबाल लें अच्छी तरह, उसको ठंडा करके उसको पीने से भी आपकी पेचिश में आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही आपको उसका उचित सोल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा